building temple, mosques and the tanks. Temple and mosques were beautifully constructed because they were places of worship. जो टेम्पल्स होते थे, मॉस्क होते थे, इन्हें बहुत ही सुंदरता के साथ बनवाया जाता था, बहुत ही ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट करवाया जाता था क्योंकि ये प्लेसेस होती थी वर्शिप की। लेकिन इनके ब्यूटीफुल होने का ये एकमात्र कारण नहीं था, ये पावर, वेल्थ और डिवोशन को भी दिखाना चाहते थे। जो किंग होते थे वो अपनी ताकत को, धन को और अपने भगवान को लेकर या अल्लाह को लेकर जो उनकी भक्ति होती थी उसे भी डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते थे। टेक द एग्जाम्पल ऑफ राजराजेश्वरा टेम्पल। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं राजराजेश्वरा टेम्पल का। इसे बनवाया था राजा देव ने। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो राजराजेश्वर टेम्पल को बनवाने वाले राजा देव हैं, इन दोनों के नाम काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जो राजा था उन्होंने भगवान का नाम इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि इसे ऑस्पिशियस मतलब शुभ माना जाता था और वो अपने आप को भगवान के जैसा भी दिखलाना चाहता था। यहाँ पर जो रिचुअल्स होती थी इसकी वजह से एक गॉड दूसरे गॉड को ऑनर करता था, लेकिन यहाँ पर एक गॉड जो होता था वो लाइका गॉड होता था और एक जो होता था वो रियल गॉड होता था। Were constructed by the kings. The other lesser deities in the temple were gods and goddesses of allies and subordinate of the ruler. आप जानते हैं कि एक किंग अकेले नहीं बनता, उसके साथ अलाइज होते हैं और सबऑर्डिनेट होते हैं। अलाइज का मतलब जो राजा के साथ आके युद्ध लड़ते हैं और सबऑर्डिनेट जो उनके अंडर काम करते हैं। तो जो बड़े टेम्पल्स होते थे वो तो राजा बनवा देता था, लेकिन जो छोटे देवी देवता होते थे इन अलाइज के और सबऑर्डिनेट्स के, ये भी उनकी मूर्तियां वहाँ पर लगवा दिया करते थे। द टेम्पल वॉज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड हिज अलाई। जो टेम्पल होता था वो एक छोटा मॉडल बन जाता था किंग्स का और उसके अलाइज का। As they worshipped their deities together in the royal temples, it seemed as if they brought the just rule of gods on the earth. वो सारे अलाइज और राजा मिलकर एक जगह पर पूजा किया करते थे और ऐसा लगने लगता था देखने में जैसे कि एक छोटा सा वर्ल्ड भगवान का इस दुनिया में उतर आया है। मुस्लिम सुल्तान एंड बादशाह डिड नॉट क्लेम टू बी द इनकारनेशन ऑफ द गॉड। जो मुस्लिम सुल्तान होते थे, बादशाह होते थे, वो कभी भी खुद को इनकारनेशन ऑफ गॉड मतलब भगवान का अवतार नहीं मानते थे। लेकिन यहाँ पर पर्शियन कोर्ट्स में जो क्रॉनिकल्स लिखे गए हैं वहाँ पर सुल्तान को शैडो ऑफ गॉड बताया गया है, मतलब भगवान की परछाई बताया गया है। एन इंस्क्रिप्शन इन द कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क एक्सप्लेन द गॉड चोज अलाउद्दीन एज अ किंग बिकॉज ही हैड द क्वालिटीज ऑफ मोजेस एंड सोलोमन द ग्रेट लॉगिवर्स ऑफ द पास्ट। कुव्वत उल इस्लाम में एक इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है जहाँ पर अलाउद्दीन को बताया गया है कि वो एक किंग है जो भगवान के जैसा है क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी है मोसेस मतलब मूसा की और सोलोमन यानी सुलेमान की, और ये इस्लाम में लॉगिवर्स थे। द ग्रेटेस्ट लॉगिवर एंड आर्किटेक्ट वॉज गॉड हिमसेल्फ। उनके हिसाब से जो सबसे बड़ा लॉगिवर और आर्किटेक्ट है वो खुद भगवान है। He created the world out of the chaos and introduced order and symmetry. उन्होंने जो दुनिया बनाई थी वो केओस मतलब तबाही से दूर थी और वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर और सिमेट्री चला करती थी, वहाँ सब कुछ अच्छे से चला करता था। As each new dynasty came to power, जैसे ही एक नई डायनेस्टी पावर में आती थी, जो किंग होते थे वो एम्फसाइज करते थे कि उनका मोरल राइट रूलर होने का एक्सेप्ट कर लिया जाए। वो नई नई प्लेसेस ऑफ वर्शिप कंस्ट्रक्ट करवाया करते थे और वो ऐसा शो करने की कोशिश किया करते थे कि उनका क्लोज रिलेशनशिप है भगवान के साथ। और क्या होता था कि जैसे नई डायनेस्टी आती थी उस वक्त पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती थी, लेकिन ऐसा करके वो लोगों के बीच एक मोरल सपोर्ट गेन कर लेते थे और प्रोक्लेम कर लेते थे, दिखला देते थे कि उनकी क्लोज रिलेशनशिप है किसके साथ, भगवान के साथ। रूलर्स ऑल्सो ऑफर्ड पैट्रोनेज टू द लर्न्ड एंड पायस। जो रूलर्स होते थे वो पैट्रोनेज देते थे मतलब शरण देते थे, एक्सेप्ट करते थे, जगह देते थे रहने की, खाने की, किन के लिए,
जो लर्नड होते थे और पायस होते थे। ऐसे हर एक व्यक्ति को जो लर्नड होता था, ज्ञानी होता था, पायस मीन्स पंडित या मौलवी, इन तरीके के जो भी व्यक्ति होते थे इन्हें पायस मतलब पवित्र कंसीडर किया जाता था और वो इन्हें पैट्रॉन किया करते थे। इसी के साथ साथ वो अपनी जो कैपिटल है उसे ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश किया करते थे और अपनी कैपिटल को वो एक कल्चरल सेंटर बनाने की पूरी कोशिश किया करते थे। और इससे होता ये था कि उनका जो रूल है उसमें फेम बढ़ जाता था। इट वॉज वाइडली बिलीव्ड दैट द रूलर ऑफ अ जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी व्हेन द हेवन वुड नॉट विदहोल्ड द रेन। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा टाइम है, मतलब राजा का समय ही ऐसा समय होता है जहाँ पर बारिश कभी रुक नहीं सकती। At the same time, making precious water available by constructing tank and reservoir was highly praised. उसी समय जो भी राजा टैंक्स बनवाता था या फिर रिजर्वायर बनवाता था उसे काफ़ी प्रेस किया जाता था। जो सुल्तान इल्तुतमिश थे उनकी काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन इसी वजह से बढ़ी हुई थी क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बनवाया हुआ था और ये कहलाता था हौज ए सुल्तानी या फिर किंग्स रिजर्वायर। ये कहाँ पर था? ये दिल्ली ए कोहना के बाहर था। देयर इज़ अ प्लेस नेम दिल्ली ए कोहना। वहाँ पर जो सुल्तान इल्तुतमिश है उन्होंने एक रिजर्वायर बनाया था जिसे हौज ए सुल्तानी कहा जाता था या फिर किंग्स रिजर्वायर कहा जाता था। रूलर्स often constructed tanks and reservoir big and small for use by ordinary people। और इसी तरह से जो रूलर्स होते थे वो छोटे बड़े टैंक बनवाते रहते थे ताकि लोग उसे यूज़ करते रह सकें। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में। पार्ट 2 में हम शुरू करेंगे वाइट टेम्पल वर्स डिस्ट्रॉयड से। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।